बोरिंग करेंगे तो मीठा पानी है, बाकी पूरा वांड की वसी। पिछले हफ्ते में गया हैदराबाद के पास एक गांव वांड की वसी, जहां सिंधु दरिया पर कनाल्स बनाने के प्लान्स के खिलाफ एक एहतजाज हो रहा था। वहां मार्च की साइडलाइंस पर हमें AWP की विमेन सेक्रेटरी आलिया बख्शल से उन्होंने हमें बताया सिंध में पानी के क्या क्या मसले हैं। तो बहुत सारे मसाले, अब पानी वैसे ही कम है और जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीके का है ना, जो शाखें बनी हुई हैं, जो हम छोटे छोटे अम्बाहा कहते हैं, वो बने। उन्होंने ये जो एक सूरत में इन्होंने ये किया है, और हसनाबाद जो पानी के माहिर है उनकी बात है कि इस करने से जो पानी स्टोर होता था जमीन के अंदर, डैमों से ज्यादा पानी जो जमीन के अंदर स्टोर होता है वो ज्यादा, और अगर वो पानी की जब किल्लत होती है तो वो जमीन नीचे से और गीली होती है, वाटर डेवलप वो खत्म हो गया। क्योंकि आप पूरी सिंध में आप देखेंगे, और ये नहीं कि अब साइड इन्होंने कर दी कि पानी लाया ना हो। आलिया बख्शल हमें बता रही थी कि सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर है हैदराबाद, उससे 12 किलोमीटर दूर भी पानी नहीं मिल रहा। वांड की वसी जैसे गाँव में मीठा पानी आता ही नहीं, कंटिन्यूसली पानी नहीं होने की वजह से जमीन बंजर हो रही है। जो आगे गाँव है उनका तो आप नाली छोड़ते हैं, जो शाख से चार गाँव है इसमें वाटर सप्लाई का सिस्टम नहीं है। तो ये इन्होंने हालात है, लोग वो हमारे सिंधी में कहते हैं ना कुतुखल, उनके लिए इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। डैम्स और बराजेस से बहुत ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर में स्टोर होता है, वो भी यहाँ खत्म हो रहा है। अब आप सीजनल, अब जैसे गुलाब यहाँ पर है ज्यादा होता है, या यहाँ पर बागात है, मटियारी, ये हालात तक आप ये इलाका जो है ना, यहाँ पर बागात ज्यादा, तो यहाँ पर सिर्फ सीजन है वो, जैसे लेबर आते हैं, बहुत सारे सराकी में सिर्फ लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, वो एक सीजन काम करते हैं। जब कोटरी बराज बना तो उससे 4.5 लाख जमीन आबाद हुई, पर 17.5 लाख जमीन गैर आबाद हुई क्योंकि वहाँ पानी आना बंद हो गया और वहाँ फिर सी इंट्रूजन हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी नहीं है कि जी बीज, पहले जो हमारा क्लासिकली जो ज़राअत का सिस्टम था, हम बारदानों रखते थे, हमारा फसल हुआ उसमें थोड़ा सा हमने रखा, जैसे गंदम चावल, क्योंकि मैं कारखाना क्यों तो राइस मिल, जो राइस हाँ हैं, तो वहाँ पर फिर हम बीज वो अपना ही रखते थे, स्टोर हमारी खुद करता था। अब बीज जो है आपको मिलेगा कंपनी का, और उसमें क्वालिटी, जैसे मार्केट में आपका वैल्यू मतलब जैसे होता है, बहुत सारे बीज जैसे कि जब पानी के बाद मतलब उसके नहीं होता, वो खराब हो जाता है, जैसे नकल चीजें की बात है। एक तो बीज जो कंपनी वाला है उससे जमीन खराब हो रही है, कुछ 3-4 फसलों के बाद उस जमीन की हालत खराब हो जाती है। वो सरकार किस तरीके से करे, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बारदाना देना, मतलब बीज देना, और वो फैक्ट्रीज को उन्होंने सरमायादारी सिस्टम में बीज भी आप खरीदो, वो जो अपना क्लासिकल घर में रखते थे वो खत्म हो गया। उसके बाद जो भी एटलीस्ट पाकिस्तान लेवल तक जो फैक्ट्रीज पेस्टिसाइड है, जो दवाएं अद्वियात इस्तेमाल होती है, वो हमारे बड़े बूटों वालों आप देखें ज्यादातर, या हमारे इन असेंबलियों में बैठे हुए, या जो असेंबलियों को चलाने वाले नामालूम हाथ हैं, ये फैक्ट्रीज उनकी है। वो कोई वहाँ पर भी रेगुलर नहीं है कि भाई इसको कितना खर्चा या इसकी कितनी होनी चाहिए मेडिसिन की, ज़ाहिर मेडिसिन ही है ना जो ज़मीन को और बीजों को या उनके को कीड़े लगने की वजह से लगाई जाती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। ह्यूमन साइड मेडिसिन 500% बढ़ी है, तो वो तो और ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस पर कोई इनकी कहीं भी सरकार की पॉलिसी नहीं है कि इससे लिमिट इससे नहीं बढ़ाई जाए। और चलो फिर उसके बाद जो फसल तैयार भी हो जाता है, तो पता है सुबह सुबह तो इस सर्दियों में 4:45 बजे उठते हैं, मर्द निकलते हैं, और उनमें कांटे भी होते हैं, और वो पानी भी जमीन करते हैं, और कितने किलो, और यहाँ से कोई नहीं परचेज करता, यहाँ पर आता है मिडिलमैन, वो इनसे कोई 30 रुपए किलो 50 रुपए किलो के हिसाब से लेता है, फिर यहाँ से वो गाड़ी में ले जाता है शहर, और वो शहर में वही 600 700 800 रुपए, मतलब जो किसान है उसके पास तो कोई सरकार की तरफ से, ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, अगर इनके पास गाड़ियां नहीं है, किसान लेकर मेहनत करके निकाल रहा है, वो मिडिल मैन कमा रहा है, और वो मिडिल मैन हमारी में तो वो सारे यहाँ के वडेरे, और वडेरे वो जो पीछे पार्टी के तो जो लोग सुन रहे हैं वो बोलेंगे भाई आपकी बहुत अच्छी बातें हैं सारी, क्यों देते हो वोट पीपल्स पार्टी को? वोट क्या मुतबादल इन्होंने छोड़ा है, हर अजला में, हर यूसी में, हर पड़ोस में
इवन आप उम्मीद करें कि ये जो एक पोल होता है ना लाइट का, इसको भी संभालने के लिए पीपल्स पार्टी ने एक बंदा अपना छोड़ा हुआ है, इसको मैनेज करो, क्योंकि जो चोरी होती है लाइट। अब मेरे घर में मैं एक साल से आपको दिखा सकती हूँ कि मुझे मीटर चाहिए, वो मीटर मुझे नहीं दे रहे। अब ये चोरी करें, वो हाथ से नहीं देते। पिछले 5 सालों से गैस के मीटर इशू नहीं करे, क्योंकि गैस नहीं है, तो LPG CNG इन्होंने चलाई हुई है। ये लोगों को खुद चोरी करने के लिए कहते, तो ये पीपल्स पार्टी और लोग क्या करें मुझे बताए। हमें एक आसरा मिले कि पूरे भला 100 लोगों को एक कोई नौकरी मिल जाएगी, देंगे पैसों पर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप यहाँ मार्केट रखती है, अभी ये टीचर हुए, अभी लेक्चरशिप आई है, पैसों पर सारा कुछ हो रहा है। और फिर कौन सी मुतबादल सियासत हमारी बताई है कि इस लेवल तक उनके साथ हो। और फिर अब जमहूरियत पे तो बात अलग हो जी। नवाज शरीफ ने अपनी सीट नहीं जीती पंजाब में, लेकिन वो बन गई मरियम नवाज। तो अब डेमोक्रेसी पे फिर एक बड़ा सेशन होना चाहिए कि तो हम स्टूडियो में वुड लव टू कमेंट ऑन दैट। तो डेमोक्रेसी 1 मैन 1 वोट वाला तो हमारे यहाँ रहा ही नहीं होगा। वो तो आप ये इलाका एक पीपल्स पार्टी के बदले वो तय करेगा। और शहरों में पहले MQM था, अब फिर उसको जरा अपोज कर रहे हैं। और अब वहाँ पर शहरों में इतनी बुनियादों पर किसी एक तंजीम को देते थे, वो सुबह को तय करके कि भाई किसको वोट देना। हमारे यहाँ वोट का तो कल्चर कोई जमहूरी डेमोक्रेटिक अंदाज में तो है नहीं, और नॉन डेमोक्रेटिक अंदाज में ये अपनी वो जो पार्टी सीटें जब देते कोई डेमोक्रेटिक अंदाज में नहीं, जो वडेरा सबसे ज्यादा इनको बेनिफिट देगा या इख्तियारात देगा, अपनी जमीनें देगा और वो सारा कुछ बात इनके हक में देगा, ये उनको सीटों पे लाते हैं और मुसलसल वही चले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, तो कौन इन लोगों का मसला नहीं है। लोग अगर नहीं समझ रहे और लोग बेचारे हैं तो लोग क्या करें, लोगों को किसने राह दिखाए। वो अलग से वो दिल्ली में हम कहते हैं ना कि एक अख उल्टी धार, दूसरे अंदाज से चीजें देखे, वो दूसरे अंदाज से दिखाने की चीजें हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है यूनिवर्सिटी, जिसमें हम क्रिटिकल अंदाज में बात करें। मेरी बहू फिर वाइवा लेकर आई है, लिटरेचर मास्टर कर रही है। तो टीचर, अब टीचर तुम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, चलो वाइवा में आ गए, लेकिन वो उसने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़े। अब लेकिन सवाल तुम अपने सब्जेक्ट आई डोंट नो, उस पर उसको बुरा लगा कि ये मुझे मुंह पर ऐसे आई डोंट नो क्यों कह रही है, मतलब इसका एटीट्यूड ये क्यों है। तो हमारे यहाँ जो सियासत जो है, जो अवामी सियासत कहें, जो शागिर्द सियासत कहें, जो आगे चलकर लीडिंग पोजीशन ले, जो इस अवाम की बात करे, वो नर्सरी उन्होंने बंद कर दी। वहाँ पर आप देखिए क्या हालात है। वो कल्चर डे मनाते हैं, जस्ट कल्चर, ये सारे क्राइसिस है। तो फिर वो मज़ाहमती सियासत और फिर वो लीडिंग पोजीशन पे आए। और हमारे यहाँ इन्होंने इलेक्शन की सियासत महंगी कितनी कर दी है। अगर मैं चलो एक यहाँ पर MP की सीट पे खड़ी हो जाऊँ, उनकी सीट है कंपेनिंग कर, वो हमारी जिससे अवामी लोग परीक्षा में बेहतर आई वो तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हम फिर भी हम फिर भी कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे साथी फिर भी जो प्रोग्रेसिव तंजीमें या जो हारी किसानों की तंजीमें, हम मिलकर यहाँ पर साथी हमारे एक काउंसलर बने। लेकिन वही सवाल है ना कि ये मामला, मैं बिल्कुल इसको रद्द नहीं करती हूँ कि हमें जमहूरी या हमें इस इलेक्शन पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। हमारे जो कौम परस्त थे उन्होंने इसको बिल्कुल रद्द किया। उसका मुतबादल अब उसका नतीजा ये है कि हमारे यहाँ कोई मुतबादल नहीं है। अगर कोई मुतबादल जीडीए बना भी है, वो इससे मैं समझती हूँ उसमें जितनी मजहबी जमातें हैं और वही सारे वगैरह जो यहाँ से मतलब जिन्हें आजमाए हुए उनको क्या आजमाना, तो अवामी मुतबादल बन नहीं पाया। लेकिन ये काफी अर्से तक चल नहीं पाएगा। ये जो कैनालों वाला मामला है ना, इससे मामला नहीं इनके साथ होगा, क्योंकि ये सर्वाइवल का मामला है ना। उसमें सर्वाइवल खुद ज़राअत के हवाले से, इंसान के हवाले से, खुद दरिया की राइट्स है। मतलब दरिया जो है सिंधु, दुनिया में तो बहुत सारे बड़े जो नदी जिसे कहें या हम दरिया पे, उनको खुद अपने अपने राइट्स है कि वो बहता रहना चाहिए। हमारे यहाँ तो सारी सिस्टम है और इंटरनेशनल इंडिया में तो ये तो नहीं हो सकेगा। इन्होंने जितना भी किया सिंध इसमें मज़ाहमत करेगी और पहले भी की है कालाबाग डैम के हवाले से।
क्योंकि पहले ही पानी बहुत कम है, पहले ही डाउन स्ट्रीम में पानी नहीं जा रहा। कोटड़ी तक जो जमीन है, कोई कह रहे हैं कि 22 लाख एकड़ जमीन तो समंदर खा गया है, और वो जो नीचे से पानी खा रहा वो 1 लाखों एकड़ में कोटड़ी तक जमीन खराब हो गई है। तो ये अब और ज्यादा पानी जो, क्योंकि ये कैनाल बने तो फिर सिंधु सूख जाएगा। डॉल्फिन की आप देखें, जूनियर जुल्फकार उस पर काम करता रहता है। तो ये तो बिल्कुल सिंध को खत्म करने की बात है, क्योंकि सिंध बनी सिंधु दरिया की स्लिट से ना, एक लाखों सालों से वो दरिया बहता आया और उसकी स्लिट से ये धरती बनी है। तो हाँ, यहाँ पर मज़ाहमत के तरीके का अफकोर्स पख्तूनख्वा की तरह और बलूचिस्तान की तरह नहीं है, सियासी शऊर वाला ज्यादा यहाँ पर मामला है। और हमारी जो यहाँ सियासी शऊर कम है, ज्यादा है बनस्बत, क्योंकि मैं फेडरल लेवल तक भी ओहदेदार रही हूँ अपनी तंजीम की, और मैं घूमी हूँ पूरा मुल्क। मज़ाहमत के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना। हमारे एक बलोच बहुत साथी हैं, लायक सूफी अब्दुल खालिद, वो कहते हैं कि सिंध की सियासत जो है ना, वो पूरे मुल्क की इस सिस्टम को तब्दील करेगी। यह नजरियाती सियासत है, कॉम्प्रेस तरीके का की हो, अवाम दोस्त, रवादारी, क्योंकि मुख्तलिफ एथनिक्स के लोग रहते हैं। तो सिंध सियासी तौर पे शऊरी है। हाँ ठीक है, पिछले अरसे से पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया है, हमारे इंटेलेक्चुअल और इन सबको अपना ही नैरेटिव, क्योंकि इंटेलेक्चुअल होते हैं वो नैरेटिव बनाते हैं अवामी, एक वो उन्होंने ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के अपने मुफाद में गया है, लेकिन नीचे मज़ाहमत मौजूद है। लतीफ़ की जो शायरी है, अदब है, लोक विजडम है, वो सिंध के आम अवाम के खमीर में है। वो इतना जल्दी हजम नहीं किया। उसकी मज़ाहमत के तरीके की कोई हथियारबंद शायद का भी हो, लेकिन हथियारबंद तरीका पहला वो नहीं है। पहले वो जो अवामी मज़ाहमत है जो इनके लिए मुश्किल है, ये चाहते हैं कि हम उस मज़ाहमत का हिस्सा बने जो इनके लिए आसान है, क्योंकि दुनिया की 7 लाख मेरे ख्याल में 70 नंबर पर इनकी फौज है और बड़ा आसान है उसको पुरसीदा करना। लेकिन सिंध के मज़ाहमत का तरीक़ेकार ही अलग है। हमारी मज़ाहमत तो नाचने के साथ है, गीतों के साथ है, ये इनके लिए मुश्किल है। हमारी शऊर के साथ है, एहसास, जज्बा, प्यार के साथ है, और वो मज़ाहमत इनके लिए खतरनाक है। और इनको ज़ाहिर है इन्होंने शोर इनकलाब को ख़त्म करने के लिए इंटरनेशनली जो फंड लिए, तालिबानाइजेशन डॉलर के लिए आदि है, वो ये बंद हुए। तो ये अब वो कहते हैं ना, फिर अपने आप को खाना शुरू किया। अब ये अपने आप को खा रहा है, उनको अंदाजा नहीं है कि ये इनका नतीजा क्या निकलेगा। खुद इनकी सर्वाइवल का मामला हो जाएगा। पाकिस्तान इन्होंने जो बनाया डंडे से मुख्तलिफ नेशनल इकाइयों को एक करने की, ये हजम नहीं होगा। अभी तक 75 सालों में हजम नहीं हुआ, ये हजम नहीं हो पाएगा। हाँ, फिर हमें अवामी सियासत को जरूर समझना चाहिए। पहले साथी एक बात कर रहा था, पंजाब का खुद आप देखिए, सराकी में सेब का इलाका, पंजाब का खुद आप वर्किंग क्लास की हालत देखिए क्या है। पंजाब की इलीट, पंजाब की फौज, और ये उससे लड़ाई तो बिल्कुल बनेगी। हमें जो इस्तेसाल, जो जबर के शिकार हैं हम लोग, उनकी इकाई हमें करनी पड़ेगी। हम समझती हूँ कि हम ना एक बड़े जेल में बंद है, मुख्तलिफ नेशनल, मैं सिंधी हूँ और जैसे पख्तून अपने हिसाब से बंद है, बलोचों की आप हालत देख रहे हैं, सराकी वसीयत की आप हालत देख रहे हैं, वो तो पंजाब नहीं लगता मुझे। तो हम अलग अलग लड़ रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्रेसिव पंजाबी भी लड़ रहे हैं इन चीज़ों पर। तो अब हमें मिलकर और अब अपने अपने कोनों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब तक मिलकर किसी एक तरफ से एक दरवाजा तोड़ेंगे तो सभी आजाद होंगे। तो हमें वो जो वर्किंग क्लास या जो कौमी जबर का असर हो रहा है, सबको अपने साथ जुड़ना पड़ेगा। डिवाइड एंड रूल इनके लिए जबरदस्त है। थोड़ा सा कहीं जुड़त की बात आती है, पश्तूनों के साथ जुड़कर मज़ाहमत करें, बच्चों के साथ मज़ाहमत करें, तो खुद रियासत जैसी कोई एक चीज़ करवा देती है। फिर वो पश्तून, सिंधी, फिर सिंधी महाजर जैसे झगड़ा इन्होंने 80s में किया, ये अब सिंध 80s वाला तो नहीं, ये अब वो गेम नहीं खेलते। कि जो भी नेशनल इकाइयों के लोग हैं, क्योंकि मैं नेशनल इकाइयों को कहूँगी, नेशनल में पाकिस्तान नेशनल नहीं समझती, तो उन नेशनल इकाइयों के लोग तो यहाँ रहने, मेरे बच्चे तो यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे तो रवादारी नहीं चाहिए। डॉक्टर शाहनवाज को जिस तरह के मारा, मेरा अपना बेटा डॉक्टर है, मैं अपने बेटे को फिर साबित हो कि क्या हुआ क्या ना हुआ, मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जा सकती। सिर्फ तो रवादारी भी चाहिए जो स्टोरी के लिए हमारी
सिंध को पानी भी चाहिए, पानी के बगैर जिंदगी नहीं। खुद दरिया का हक मुझे चाहिए। तो सिंध की औरत भी लड़ेगी, सिंध के बच्चे भी लड़ेंगे। लड़ाई के सिवा, मज़ाहमत के सिवा, और वो मज़ाहमत अवामी मज़ाहमत और फिर दूसरी नेशनल इकाइयों के साथ जुड़ने के अलावा मैं नहीं समझती हूँ कि हम नतायज कोई अवामी बड़ा कोई नतायज हासिल करता है। आप जब भी कराची आए, वुड लव टू गेट यू इन द स्टूडियो। तो यहाँ पर ऑडियो शॉडियो वीडियो दोनों इस तरह आया होगा, बिल्कुल अच्छा खासा आ गया होगा। असल में मां बाण की वजह जे रहवासी आया जेके ही कैनाल वाले जो प्रॉब्लम खास तौर पे हिन जो साइड एरिया इन गोठाणा उनके घणो मसलो अचे थो। फकीर शबीर लगारी है। पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप कराची से इधर हमारा जो जीने का मकसद है, जो हम ज़िंदगी का हम अपना आखिरी इसको ज़रिया समझ रहे हैं, और जो हम आब हयात कहें तो पानी के अलावा और तो कुछ है ही नहीं। ज़िंदगी अगर जी जाती है दुनिया के किसी भी कोने पे तो वहाँ पानी है। इशू ये है कि जो कैनाल बना रहे हैं, जो मतलब किसी इदारे की जो है ना वो क्या कहते हैं मुख्तलिफ इदारों को जो है ना ज़मीनें दे रहे हैं और उसके लिए जो है वो कैनाल तो उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट। और यहाँ सब बिरादरियों के लोग, जो वो हिंदू बिरादरी हो या कोई भी बिरादरी हो, सारे मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन आज जो हम या पूरी सिंध जो सरापा एहतजाज बनी हुई है वो इसी नुक्ते पे बनी हुई है। ये जो सरमायादाराना तरक्की है, इस तरक्की जो है ना को आवाम को एक टक्के की जो है ना वो नहीं मिल रही कोई सहूलत या कोई इस तरह की चीज़ें। तो ये सिर्फ उन लोगों को खुश किया जा रहा है जो लोग मिलेनियर। ठीक है जी। जी असांजे ॻोठ में शाख आहे, शाख 8 ॾींहं शाख वहे थी। त हिन शाख ते सिर्फ़ बनियुनि जो मसइलो न आहे जो औरत परेशान थींदा। हिन शाख जे मसइले ते असां औरतूं बि परेशान आहियूं, छो जो असां वटि मिठो पाणी न आहे। त हिन में पाणी पीअण जो बि हितां ई कयूं था। हुन खां अलावा कपिड़ा लटा धुअण करणु सॼो जेको बि असांजो दार मदार आहे हिन पाणी ते आहे। चलो हमारा कोयला हमें आप नहीं दे रहे, हमारा तेल हमें आप नहीं दे रहे, हमारा गैस आप हमें नहीं दे रहे। यहाँ जो ग्रेनाइट जो है या जो कीमती पत्थर निकलते हैं वो भी आप हमें नहीं दे रहे। हमारा हर हक बुनियादी। आपका जो टारगेट है वो ये इदारे हैं, ये सरमायादारी निज़ाम है, या ये सिंध पंजाब की जंग? नहीं, सिंध पंजाब की जंग हम नहीं समझते। ये सरमायादारी की जंग है और इसके खिलाफ हम जो मेहनत कश तबका है वो खड़ा हुआ है। ये सारे लोग आप पीछे देख रहे हैं, ये सारे मेहनत कश भारी मजदूर हैं। ये इनमें कोई वो मिलेनियर नहीं है। तो ये सिंध पंजाब की जंग नहीं है, ये सिंध पंजाब की एलियट क्लास के खिलाफ है। ये जो 6 गैर कानूनी कैनाल हमारे सिंधु दरिया पे जो ये बनाए जा रहे हैं, लाखों एकड़ चोलिस्तान तो इनको दिखता है, लेकिन हमारा जो थर पारकर है भाई वो भी तो रेगिस्तान है ना। सिंध में भी तो कई ज़मीनें बंजर हैं, वहाँ यहाँ भी लाखों एकड़ रेगिस्तान और बंजर ज़मीनें हैं। अब उनके लिए क्यों नहीं मंसूबा बना रहे, उनको क्यों नहीं आप आबाद कर रहे हैं? मैं जो अगर आ रही हूँ तो मेरी मुआश का सीधा ताल्लुक ही पानी से है ना। अगर पानी नहीं है तो मेरी ज़मीन तो बंजर है, वो तो किसी काम की नहीं है फिर। ठीक है। और यहाँ ये होता है कि मतलब जो ऊपर बैठा हुआ जागीरदार है वो पानी बंद कर देता है और कुछ में पानी नहीं आता है। कई दफ़ा ऐसा होता है। सिर्फ इन्हीं पानी के मसइलनि जे करे बनियूं आबाद न थियण जे करे असां 2018 में इतां लॾे करे कराची वियासीं। उते फैक्ट्री मिल्स वग़ैरह में कमु कयोसीं, छो जो हिते गुज़ारो न पियो हली सघे। सभु बनियूं जिन्हनि जो 2-2 टे एकड़ आहिनि उन्हनि जो त आबाद थियनि ई नथियूं। कैनाल बना रहे हैं, अगर यही सूरत रही तो मेरे ख्याल से तो यहाँ तो पानी एक बूंद भी नहीं आएगी, बिल्कुल से नीचे तो पानी ही नहीं आएगा। वो तो उन लोगों को जो है ना पानी मिलेगा जो ताकतवर है, जो सरमायादार हैं, जो एलियट है यहाँ का। ये दरिया जो है वो किसी एक तबके का या एक पार्टी का तो मसला ही नहीं है, पूरी सिंध का है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मजदूर इस्तेसाल का शिकार हो रहा है। जो इधर का लोकल मकामी जो सिंध का मजदूर है वो यही कारखाने, यही वसाइल वो उनके सूबों में, उनके मुल्कों में उनको मैसर करें। अब मल्टीनेशनल कंपनी को आप दे रहे हैं ज़मीन, वो अपने हारी को या हरियाणी को क्यों नहीं देते? उनके लिए क्यों नहीं आप नहरें खोलते? उनके लिए क्यों नहीं आप ट्यूबवेल लगाते?
आप कतर की कंपनियों से जो है ना मायदे करते हैं, आप जो है ना अमेरिकी कंपनियों से मायदे करते हैं, आप फ्रांस से करते हैं, अपना हारी आपका भूखा मर रहा है, अपना हारी आपका जो है ना दरबदर है। तो हम मुतालबा करते हैं कि सिंध को अगर आपको साथ रखना है और इन छोटे सूबों को या कौमों को साथ रखना है तो ये जो मंसूबे हैं ये आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। अब मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे इस मंसूबे को रद्द किया जाए, ख़त्म किया जाए। इधर हर सिंध के वाली वारिस हारी पोरियत मजदूर का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पे इस मंसूबे को ख़त्म किया जाए।